श्यामपुर एक हरा भरा गांव था जहां छोटे किसान अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे। वहीं उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रघुनाथ। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना बैल, ना ही किसी तरह का धन। बस एक छोटी सी झोपड़ी, आधा बीघा जमीन और बहुत सारा ईमान और मेहनत थी। रघुनाथ और उसकी पत्नी गौरी और उनका छोटा बेटा मोहन, यही उनका छोटा सा परिवार था। सुबह होते ही रघुनाथ अपने खेत में हल लेकर पहुंच जाता और दिन भर पसीना बहाता। उसके पास ना खाद थी, ना अच्छे बीज। फिर भी वह मेहनत से खेती करता, क्योंकि उसे विश्वास था, ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है। गांव के बाकी किसान, जो अमीर थे, अक्सर रघुनाथ का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का जमींदार भानु प्रताप बोला, अरे रघु, ये आधा बीघा जमीन जोतकर क्या उगाएगा? इससे अच्छा तो इसे बेच दे और कहीं मजदूरी कर ले। रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, मालिक, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। जमीन छोटी हो सकती है पर हौसले नहीं। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और कुएं भी खाली हो गए। रघुनाथ की फसल भी खराब हो गई। घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा। गौरी ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा रघु? हमारा बेटा भूखा है, घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचा। रघुनाथ उदास तो था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव के मंदिर में पुजारी से कहकर सफाई और सेवा का काम शुरू कर दिया। बदले में थोड़ा बहुत अन्न मिलता, जिससे वह अपना घर चला रहा था। एक दिन रघुनाथ को मंदिर के पीछे एक लावारिस थैला पड़ा मिला। जब उसने उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं। गौरी ने जब देखा तो कहा, हे भगवान, ये तो चमत्कार है रघु। अब हम अमीर हो जाएंगे। जल्दी से इन सिक्कों को छुपा दो। पर रघुनाथ चुप था। उसने थैला उठाया और सीधे पुजारी के पास गया। पंडित जी, ये थैला मंदिर के पीछे पड़ा मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं। ये किसी का खोया हुआ धन हो सकता है। आप गांव वालों से पूछिए, किसका है? पंडित जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, रघु, आज के जमाने में भी तुम जैसे ईमानदार लोग हैं, ये देखकर लगता है भगवान स्वयं तुम्हारे रूप में आए हैं। सारे गांव में रघुनाथ की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जमींदार भानु प्रताप तक को खबर पहुंची। उसने रघुनाथ को बुलवाया और कहा, रघु, तूने बहुत बड़ा काम किया है। ये ले, मैं तुझे 5 बीघा जमीन देता हूँ और एक जोड़ी बैल भी। अब तू आराम से खेती कर और कभी तंग मत होना। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। ये तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है, मना मत कर। आखिरकार रघुनाथ ने जमीन और बैल ले लिए, लेकिन वो अब भी पहले की तरह ही मेहनत करता रहा। अब रघुनाथ के पास 5 बीघा जमीन थी, 2 बैल थे और आत्मविश्वास भी। उसने अच्छे बीज खरीदे, खुद खाद बनाना शुरू किया और मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाई। धीरे 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 उसके खेत लहलाने लगे। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे।